बाल वयस्क हनुमान की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक संपन्न राजा के राजमहल में एक धार्मिक आत्मा का जन्म हुआ। उनके पिता के नाम राजा केसरी थे और माता का नाम अंजनी था। बच्चे को अंजनी ने बिना किसी कष्ट के उत्तम संतान मान लिया और उन्होंने उसे हनुमान नाम रखा। हनुमान का बचपन अनोखा था। वे खेलने मजे के बजाय अध्ययन और ध्यान में लगे रहते थे। उनके विद्यालय में वे सभी के बीच में अलग थे। एक दिन उनकी माता अंजनी ने उन्हें बताया कि उनके असली पिता का नाम वायुदेव था और वे देवताओं के सबसे निकट सेवक हैं। इसके साथ ही उन्होंने हनुमान को बताया कि उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु का वरदान भी मिला था। यह सब सुनकर हनुमान का मन बहुत प्रसन्न हुआ। हनुमान ने बड़े होकर एक दिन अपने गुरु सुंदर श्रीमान नामक एक ब्राह्मण के पास गए और उनसे अध्ययन करने का अनुरोध किया। सुंदर श्रीमान एक विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण थे। उन्होंने हनुमान की इच्छा को खुशी से स्वीकारा और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके गुरु के पास रहने से हनुमान ने अद्भुत ज्ञान और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन हनुमान के गुरु ने उन्हें श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए कहा। इस पर हनुमान ने बड़े ही उत्साह से कहा, गुरुजी, मैं श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए अति उत्सुक हूँ। उसके गुरु ने बताया कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए वनवास के समय उन्हें वन में जाना होगा। हनुमान ने वन में जाने के लिए तुरंत राजमहल को छोड़ दिया और वन में चले गए। वन में पहुंचकर हनुमान ने ध्यान और तपस्या में लग गए। उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जाप और भक्ति भाव से उनकी पूजा की। धीरे धीरे वन में जीवन बिताने से हनुमान की तपस्या में और भी बढ़ोतरी हो गई। एक दिन हनुमान ने देवी सीता को राम जी की छावनी में राम लक्ष्मण संग बैठे देखा। उनके दिव्य सुंदर रूप को देखकर हनुमान का हृदय आनंद से भर उठा। वे भगवान राम के अतिशय प्रेमी बन गए। अपने तपस्या और प्रेम से भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान ने वानर सेना को एकजुट करने के लिए योजना बनाई। उन्होंने वानर सेना के सभी सदस्यों को एकजुट करते हुए भगवान राम की सेवा में शामिल किया। वानर सेना ने समुद्र पार करने के लिए लंका की ओर यात्रा की। हनुमान ने अपनी बड़ी भूमिका निभाते हुए एक बड़े पहाड़ से लंका तक कई मार्ग बनाए और उसमें दीपक जलाए ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। जब हनुमान ने लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि देश राक्षसों द्वारा भरा पड़ा था। वे अशोक वन में जाकर सीता माता से मिले। सीता माता बहुत खुशी हुई जब उन्होंने हनुमान के बारे में सुना और उन्हें भगवान राम का संदेश पहुंचाया। हनुमान ने राक्षसों को चक्कर में डाल दिया और अशोक वन में आग लगा दी। फिर उन्होंने अपने भयंकर रूप को दिखाकर लंका को आग लगा दी और सीता माता के साथ लंका से वापसी के लिए प्रस्तुत थे। भगवान राम के साथ सीता माता की मुलाकात हुई और हनुमान ने उन्हें बताया कि वानर सेना लंका को जला दी है और अब समय है रावण से संघर्ष करने का। फिर भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका के राजमहल पर चढ़ाई की। भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को मार दिया। इससे पहले कि रावण मरे, वे हनुमान से आग्रह करते हैं कि उन्हें चारों ओर से आग लगी हुई रात्रि में व्यापार करने का आदेश दे। हनुमान ने उनकी विनती स्वीकार की और रावण के विनाश के लिए संगीत और बजाए गए बजने के साथ उन्हें सुलाया। इसके बाद भगवान राम ने राजमहल में सीता माता का स्वागत किया और उन्हें उनकी धैर्यवानता और विश्वास के लिए सराहा। हनुमान ने भी भगवान राम का सेवा में अपना योगदान दिया और उन्हें भक्ति और निष्ठा के प्रतीक के रूप में याद किया गया। हनुमान का साहस, निष्ठा और भक्ति भगवान की प्रेम कथा के माध्यम से लोगों के दिलों में अटूट स्थान बना रहा है। उनके बलिदान और विनम्रता से लोगों को अपने जीवन में सफलता की दिशा मिलती है। हनुमान के जीवन के यह संघर्ष और सफलता के उदाहरण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जय श्री राम।